Good morning, friends. I again welcome you in the area of Mahadevpur 1, just in a temple. Temple this is thought to be of Shiva. And I simply made it to worship. Besides that, I took the permission from the God. Besides that, one of the young Pandit, or you can say preceptor, whatsoever things are there, even priest, is just sitting before me. I would like to just have some sort of interaction, or maybe you can say it over that interview with that of the gentleman. Here. अब आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में आता हूँ. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये सज्जन मुझे मिले जवान है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं और अपने विषय में खुद बताएंगे और कुछ आम चर्चा मैं करूँगा जिसके और साथ साथ पूरे विश्व को एक अपील करूँगा कि भाई आप अगर लड़ते हो तो क्यों लड़ते हो, बम क्यों बनाते हो, हथियार क्यों बनाते हो, है ना, लोगों को मारते क्यों हो. आदमी कोई भी हो आदमी है ना, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है. चलिए पंडित जी, आपका शुभ नाम, अपना परिचय दीजिए. जी नमस्कार. हाँ. हमारा शुभ नाम मंकेश मिश्रा हुआ. हमारा घर जो है बिहार वैशाली जिला हुआ, ग्राम पोस्ट पीरापुर मथुरा, थाना गुरौल हुआ. और यहाँ पर जो है हम यही शिव मंदिर में है, महादेवपुर में है, पुजारी है. पुजारी है. अच्छा जी सर. और जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा एक आस्था की बात बिल्कुल है ना, बिल्कुल. ईश्वर है या नहीं है किसी ने देखा नहीं है. जी बिल्कुल. दूसरी बात, जैसे हम ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं तो वो आदमी जैसे ही बनाते हैं, किसी जानवर का बनाते नहीं हैं. जी सर. इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके ऊपर आस्था. आस्था है, सबसे बड़ी बात है अपना आस्था है, और आस्था को लेकर के सारा दुनिया चल रहा है और चलना भी चाहिए. तीसरी बात, हम लोग बोलते हैं सगुण बन और निर्गुण बन की बात है. तो निर्गुण में जब हम जाते हैं तो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अर्थात ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है. चाहे हम किसी को माने, अपने माता को माने, अपने पिता को माने, गुरु को माने, किसी जानवर को माने, अगर उसको मानते हैं, उसी को जो कुछ मानते हैं, वो एक रास्ता मिल जाता है ईश्वर तक पहुंचने का, है ना, जो अनजान है. कहीं मैं सही हूँ? बिल्कुल. अब यहाँ पे जैसे मैंने एक सज्जन से दिल्ली में पूछा था, वही पुजारी थे. जी सर. कि हम आपस में रोज ही मैंने लगभग मुझे लगता है हजारों बार आता होगा एक सर जिसको कहते हैं सनातन, दूसरा कहते हैं हिंदुत्व, है ना. तो अब यहाँ पे थोड़ा सवाल मैंने कुछ हाईलाइट करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारे लोग जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा उनको सनातन का मीनिंग मालूम है, जिनको हिंदू धर्म का मीनिंग मालूम है. इसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, सनातन धर्म जो है हमारा, ये सनातन धरती ही है. सनातन धरती है. सनातनियों का यहाँ पर जो है समझिए तो बहुत जो है मान के चलिए संख्या है, लेकिन संख्या सबसे बड़ा जो है अलग अलग मैंने अथी ले लिया है. कोई संख्या यदि एक जगह हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जैसे अगर हमारा सारा सनातनी एक हो जाते हैं तो हमारे यहाँ जो अभी छोटा मोटा आफत विपत जो आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा. जहाँ तक मैं समझता हूँ सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, जी वही है ना, वही है. हाँ. उसके बाद सब धर्म जितना जो भी है कहते हैं लोग इन्हीं से निकला है. जी. जैसे मान लीजिए भाषा, हमने एक पंडित जी से पूछा था कि हम अगर मैं आता हूँ हिंदू में तो हमारा जो माता पिता है मनोहर शत्रुपा है, क्रिश्चियन में आता है तो एडम एंड ईव है, इस्लाम में आता है आदम और हव्वा है. चाहिए एक ही माता पिता हो, है ना, तो हमारी भाषा एक होनी चाहिए. बिल्कुल. तो हाँ एक होनी चाहिए, लेकिन एक नहीं है, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना. तो एक सज्जन एक बार बढ़िया रेलवे स्टेशन के सामने बैठा, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे सही बता दिया. बोला कि सर ऐसा है कि संस्कृत हमारी मातृभाषा, मतलब ओरिजिनल मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज. संस्कृत टफ होता है, लोग नहीं बोल पाते हैं, उसको सरल करते 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 इतनी भाषा आ गई. अरे इसको सरलीकरण करते हैं, ये तो ठीक है, मुझे जस्टिफाई भी लगता है ना. दूसरी बात, जहाँ तक आदमी के ओरिजिन की बात है तो ये तो आपको लगता है सेल से हुआ है. कुछ लोग बंदर से बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उसको कोई बात नहीं, आदमी है, आदमी जैसा रहना चाहिए. एक ही बात हो गया. अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये भी होता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब मरेंगे ही तो ज़्यादा प्रयास करने की क्या जरूरत है. लेकिन तीसरा सोच ये भी है कि जब तक हमारा जीवन है तो ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, है ना. और अच्छा और खराब के बीच में अपने आप को आर्गुमेंट करके बिगाड़ने की कोई जरूरत. सही बात है. इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में तो जो आपका कहना है बिल्कुल सत्य ही है, इसमें क्या कहना है, इस प्रकार चलना ही चाहिए. हाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी, मतलब कुछ कह रहे हैं जय राम, जय श्री राम, जय, चल कोई बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो बोलना है बोलो जी. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जय इंसान तो कैसा रहेगा, उसमें तो सब आ जाएगा. बिल्कुल. जैसे लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं गॉड मॉर्निंग बोलता हूँ.
जी, है ना। जी, जी। तो एक सज्जन ने मेरे मुझसे पूछा कि सर आप गॉड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? हमने गॉड से बड़ा तो कोई नहीं है, उससे बढ़िया मॉर्निंग क्या हो सकता सही, है ना? बिल्कुल है ना। ये भावना की बात है। हाँ हाँ। अब मैं आता हूँ आपके शिक्षा दीक्षा पे। आपने कहा एस्ट्रोलॉजी के विषय में आप जानते जी हैं, जी है ना। जी तो मैं प्रकाश चंद्र झा लिखता हूँ, जी है ना। जी। मैं कन्या राशि का हूँ। अच्छा, इस विषय में कुछ बताइए। तो कन्या राशि का गोचर जो है अभी ये दिक्कत नहीं है, ये धूप का धूप लगा, चलो कोई बात नहीं होगा। अभी जो है आपके मैंने 30 अक्टूबर को जो है कल के डेट में जो है राहु का गोचर हुआ है, जो कि आपका पहले से बैठे हुए थे कन्या राशि के कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में, यानी कि 6 नंबर भाव में बैठे हुए थे। अभी 7 नंबर भाव में जो है गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है परेशानी भी लाएंगे और थोड़ा अच्छा भी लाएंगे। तो ये जो है देखने का विषय है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब चलिए मेरी बात, जैसे मैं देखता हूँ टीवी पे भी देखते हैं, जी, लोग बोलते हैं जी कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, मैं इनके कालिदास के बारे में बताता हूँ। जी। कालिदास जब पैदा हुए तो उनके हाथ में हस्तरेखा ही नहीं था, जी है ना। तो फिर किचन में गए, किचन में जाके उसको चाकू से चीर के देखो हस्तरेखा है। अच्छा, कर्म प्रधान युग है जी। और ये जो दशा दिशा बदलता रहता है आपके कर्म से, जी, है ना। बिल्कुल। हाँ, कुछ परेशानियाँ थी और बुरी, मतलब मैं देखता हूँ जब पैदा हुआ तब से मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को आसानी से कोई ये आपके कुंडली का योग क्या चल रहा है वो देखना हाँ। चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ ये लूँगा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जरूरतमंद है, जी आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, जी या फिर मान लीजिए पूजा पाठ कराना है, किस तरह का पूजा पाठ कराते हैं और किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। पूजा पाठ जो है अब जैसे मान के चलिए कर्मकांड से जुड़ा या हुआ जैसे मान के चलिए आप संकल्प करवाते हैं किसी का, जी है ना, जी या कुछ और, या जैसे किसी का मुंडन हो गया, जी। जन्म हो गया, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गया, बिल्कुल। है ना, ठीक ना, या जिस तरह का भी पूजा हो, जी। है ना, जिस तरह का भी। जी और उसके अलावा आपके साथ एडिशनल है कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, जी। है ना। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानना चाहते हैं किस तरह से संपर्क कर पाएंगे? ऑनलाइन ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन अगर भाई तो आप अपना फोन नंबर देते इसमें बता दें है। मेरा नंबर है 7061339277। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7061339277। ठीक है, इनसे अच्छा वार्तालाप हुआ। युवा है, शादी कर लिया? जी हाँ, शादी कर बच्चे ली। कितने हैं? 2 लड़का है, 2 लड़का। क्या करता है वो? वो पढ़ाई करते हैं। और घर में और परिवार? फैमिली। फैमिली है, बहुत अच्छा। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। इनमें एक जोश दिखता है और हिंदुस्तान में ऐसे ही जोशीले लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म से, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आदमी है। और उनमें सारी तरह की जो फीलिंग होती है, दुख का भी होता है, सुख का भी होता है, सामान्य भी होता है, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, ये तो आदमी का नेचर है। और दूसरी बात, काल के गाल में क्या बचा है, आज अभी 10 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। 24 घंटे में जीता हूँ, 63 प्लस में हो गया हूँ, लेकिन अभी भी जब तक हमारा ये है, मैं कुछ बात मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। आज तक ट्यूशन पढ़ाने के हमने पैसे नहीं दिए, है ना, जब तक सर्विस में आया। दूसरी, मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस भी करता हूँ, रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। उसमें भी हमारा तरीका है, सकते हो तो दवाई का दाम दे दो, चूँकि मैं खरीदता हूँ, नहीं सकते हो तो मेरे से पूछो नहीं कितना हुआ नहीं हुआ, है ना। और सामाजिक कार्य में मुझे अच्छा लगता है, किसी के काम आ जाऊँ तो और भी अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपना वार्तालाप, इंटरव्यू कह सकते हैं या साक्षात्कार कह सकते हैं, इस युवा पंडित के साथ इसे मैं समेटता हूँ। अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो माफ़ी भी मांगता हूँ और एक अपील करता हूँ कि दुनिया के जो भी लोग हैं, किसी देश के नेता हैं, भाई मेरे बंद करो ये लड़ाई, है ना, चाहे हमास हो या फिर इजराइल हो या फिर वो यूक्रेन हो या फिर रसा हो या फिर तनातनी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्यार मोहब्बत से रहो ना जितने दिन रह सकते। दिस मच। थैंक यू वेरी मच।